नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम के विशेष इंतजाम। जिले के सभी 15 सब डिवीजन को उपलब्ध करवाए जाएंगे 3-3 ट्रांसफार्मर। इंदिरा गांधी नहर में मिले 3 दिन से लापता पिता और 2 पुत्रों के शव। आत्महत्या दुष्प्रेरण का मुकदमा दर्ज। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने से फिर बिगड़ने लगी व्यवस्था। दुकानों के आगे वाहन खड़े करने से दुकानदार भी परेशान। नोटिस के बाद भी जमा नहीं करवाई बकाया बिल राशि। काटे कनेक्शन, बकाया बिल राशि व अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी। और अब समाचार विस्तार से। एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग की खारा डिवीजन के यूडीसी को गिरफ्तार कर लिया। यूडीसी सतपाल जाखड़ की गिरफ्तारी के बाद सिंचाई विभाग में हड़कंप मचा है। बताया गया काश्तकार से रुपए लेकर कार में रखे थे, तभी एसीबी की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ को एक शिकायत मिली थी। परिवादी 35 MOD निवासी परिवादी है उनसे। तो शिकायत ये थी कि उनके खेत में आने जाने के लिए खाले के ऊपर से पुलिया बनी हुई थी, उसको स्वीकृत करवाने के लिए परिवादी ने एप्लीकेशन दी थी यहाँ AN कार्यालय खंड द्वितीय सिंचाई विभाग में, जहाँ पे परिवादी ने शिकायत में बताया कि सतपाल जाखड़ UDC द्वारा उसके कार्य को करने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। उसके बाद में नियमानुसार शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन होने के बाद में आज दिनांक को ACB टीम द्वारा सतपाल जाखड़ UDC सिंचाई विभाग को रंगे हाथों 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मैं 15,000 रुपये रिश्वत की राशि। हाँ, एक अलग टीम द्वारा उसके घर की तलाशी ली जा रही है। आरोपी हनुमानगढ़ का ही निवासी है और दूसरी टीम भेज दी गई है उनके घर पे तलाशी। हाँ, हर बिंदु पे जांच की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में हर बिंदु पे जांच की जाएगी। दीपावली पर लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले, इसके लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दिन स्टाफ की विशेष ड्यूटी लगाई जाएगी। हनुमानगढ़ जिले के सभी 15 सब डिवीजन को 3-3 ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि दिवाली के दिन किसी प्रकार की दिक्कत आने पर तत्काल ट्रांसफार्मर को बदला जा सके। जंक्शन व टाउन सिटी एरिया को एक बड़ा ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया जाएगा, जो गाड़ियों में लोड रहेंगे, ताकि कोई दिक्कत आने पर तत्काल ट्रांसफार्मर पहुंच सके। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता RR सारण ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर विद्युत विभाग का मेंटेनेंस कार्य जारी है। 2 KNJ में GSS का कार्य चल रहा है, जो पिछले साल ही स्वीकृत हुआ था। 2 KNJ GSS को 15 नवंबर तक शुरू करने का लक्ष्य है। 2 KNJ के आसपास कॉलोनियां कट रही हैं, उसे हनुमानगढ़ जंक्शन का मॉडल GSS बनाया जा रहा है। भविष्य में वहां इतनी कैपेसिटी डाल सकते हैं कि शायद हनुमानगढ़ में बिजली की दिक्कत न आए। उन्होंने बताया कि दलसिंह नगर में 2013 का GSS स्वीकृत है। यह सिटी के बीच में है। इसे अगले साल मार्च तक शुरू करने का लक्ष्य है। इसका अलग से डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जगह काफी कम है। उस हिसाब से डिजाइन बनाया जा रहा है। उस डिजाइन के अनुसार काम कर इस GSS को शुरू किया जाएगा, ताकि जंक्शन सिटी के आउटर एरिया की समस्या आगामी गर्मी के सीजन से पहले खत्म हो जाए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लखोवाली कस्बे में स्वीकृत GSS को भी अगले साल मार्च तक शुरू करने का लक्ष्य है। उदासर व खेदासरी GSS दीपावली से पहले शुरू कर दिया जाएगा। बताया गया कि GSS चालू करने के लिए हर JN लेवल पर टीमें गठित की गई हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का शेड्यूल है, ताकि आम पब्लिक को भी दिक्कत ना हो। दिवाली को देखते हुए हमारा मेंटेनेंस का कार्य तो चल ही रहा है, और 1-2 KNJ जो जगह है हमारे वहाँ GSS का कार्य है वो भी चल रहा है, और उसका हमारा जो है वो नेक्स्ट मंथ में उसको चालू कर देंगे। हमारा टारगेट है जी 15 नवंबर तक जो 2 KNJ का GSS है, उधर डेवलपिंग एरिया है, सारी कॉलोनीज वगैरह उधर आ रही है, और वो हनुमानगढ़ जंक्शन का एक मॉडल GSS हम बनाने जा रहे हैं। फ्यूचर में वहाँ इतनी कैपेसिटी हम डाल सकते हैं कि शायद हनुमानगढ़ में दिक्कत भी नहीं आएगी। एक ये दलसिंह नगर हमारा 2013 का सैंक्शन है GSS, ये सिटी के बीच में है, और हमारा टारगेट है कि इसको मार्च तक हम बाई हुक्स एंड क्रुक्स चालू करेंगे। रावतसर थाना क्षेत्र के चक 3
RWM से 3 दिनों से लापता शादीशुदा युवक व उसके 2 पुत्रों के शव इंदिरा गांधी नहर की 84 RD से बरामद हो गए। रावतसर थाना पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को नहर से बाहर निकलवाकर रावतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी कक्ष में पहुंचाया। इस संबंध में रावतसर पुलिस थाना में मृतक युवक की पत्नी, ससुर, सास, पूर्व सरपंच पति सहित 5 जनों के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार हीरालाल पुत्र तुलसाराम नायक निवासी वार्ड 24 रावतसर ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसके भाई विनोद कुमार की शादी उर्मिला पुत्री बीरबल राम नायक निवासी आरैयावाली के साथ हुई थी। विनोद के 2 पुत्र पार्थ व मानवीर थे। विनोद के साथ नेत्रम सुथार निवासी खैनानिया तहसील नौहर में कार्य करता था। नेत्रम की विनोद कुमार की पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसकी जानकारी विनोद कुमार को होने पर उसने ऐतराज किया तो नेत्रम व उर्मिला देवी ने विनोद कुमार व उसके दोनों पुत्रों पार्थ व मानवीर की हत्या करने की योजना बनाई। इन्होंने विनोद कुमार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। नेत्रम व उर्मिला देवी ने विनोद कुमार को धमकी दी कि वे उसकी व उसके पुत्रों की हत्या कर लाशों के टुकड़े कर नामो निशान मिटा देंगी। नेत्रम व उर्मिला के अलावा उर्मिला के पिता बीरबल राम, उर्मिला की माता ने मिलकर विनोद कुमार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कुछ समय पूर्व उर्मिला अपने पीहर चली गई और नेत्रम के साथ विवाह कर लिया, जबकि विनोद कुमार ने उर्मिला को तलाक देने से इनकार कर दिया। उर्मिला व नेत्रम की शादी करवाने में उर्मिला के पिता बीरबल राम व उर्मिला की माता आरैयावाली के पूर्व सरपंच पति भागीरथ गोदारा ने भी सहयोग किया। नेत्रम, उर्मिला, बीरबल राम, उर्मिला की माता लगातार विनोद कुमार को धमकी दे रहे थे। इस कारण विनोद कुमार अत्यधिक भयभीत हो गया। 20 अक्टूबर को विनोद कुमार ने अपने दोनों पुत्रों पार्थ व मानवीर को साथ लेकर इंदिरा गांधी नहर में छलांग लगा दी। मंगलवार बुधवार रात 2 बजे विनोद कुमार व उसके दोनों पुत्रों का शव इंदिरा गांधी नहर में मिला। पुलिस ने सभी नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच थाना प्रभारी धर्मपाल कर रहे हैं। विनोद कुमार पुत्र रुकमाराम नायक निवासी 3 RWM के साथ उनकी पत्नी तथा ससुराल वालों का विवाद था, जिस पर 20 तारीख को विनोद कुमार ने अपने बच्चे पार्थ और मानवीर को साथ में लेकर के एक दीवार के पट्टे से मार करके IGNP में छलांग लगा दी, जिसकी आज तीनों की डेड बॉडी मिली है 84 मोड़ कुड़िया के पास, जिनको हॉस्पिटल रावतसर में लाए गए हैं। जंक्शन शहर में नो पार्किंग जोन क्षेत्र घोषित होने के बावजूद लोग दुकानों के आगे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे जहां सड़क से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दुकानदारों की ग्राहकी भी प्रभावित हो रही है। हालांकि शुरुआत में कुछ दिन तक यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था की पालना करवाई। अब धीरे धीरे स्थिति पहले की तरह ही होती जा रही है। अब त्योहारी सीजन के चलते भी बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। जंक्शन में संगरी रोड के दुकानदार सुभाष चंद्र ने बताया कि उनकी दुकान के पास ही बीज भंडार है। आसपास के गांव से आने वाले किसान अपने वाहनों को बीज भंडार व उनकी दुकान के आगे खड़ा कर देते हैं। इससे सड़क से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को भी दिक्कत होती है, ग्राहकी भी प्रभावित होती है। हर बार समझाइश की जाती है। यातायात पुलिस की ओर से बेतरतीब वाहन खड़ा करने वाले लोगों से समझाइश की जाती है, लेकिन स्थिति जिस की तस है। अब दीपावली त्योहार के नजदीक आते ही बाजार में भीड़ बढ़ी है। सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़ा करने से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। ये हमारी दुकान राजस्थान बीज भंडार है, उनके सामने आके जिम्मेदार ये व्हीकल खड़ा कर जाते हैं। हमारे को ग्राहकों को दिक्कत होती है आने जाने के लिए। जब तो उनको कई बार हमने समझाया भी बहुत कि आप थोड़ा सा ये सब्जी मंडी लगा दो गाड़ी, हमारे को भी नुकसान ना होए, तुम्हारे को भी नुकसान ना होए। हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, कई समझ जाते हैं, कई नहीं समझते। दुकानदार मोहनलाल कटारिया ने बताया कि शहीद भगत सिंह चौक से लेकर संगरिया रोड पर बने गांधीनगर अंडरपास तक बने डिवाइडर के बीच में कहीं कट नहीं है। सब्जी मंडी के पास कट है, लेकिन उसे भी यातायात पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बंद कर रखा है। इससे खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को परेशानी होती है। इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। बड़े शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर डिवाइडर में कट होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों को भी सुविधा होगी।
एक तो यहाँ कट होना चाहिए जो भगत सिंह चौक से लेके और अंडरपास तक है, इसके बीच में कहीं भी रास्ता नहीं है, ना इधर का लोग उधर जा सकते हैं ना उधर का इधर आ सकते हैं। एक तो हमारा व्यापार खत्म हो गया और दूसरा लोगों को परेशानी होती है, वो बेचारे वो वहाँ से घूम के आते हैं, क्या कहते हैं इसको, अंडरपास से। और ये सबसे बड़ी परेशानी हनुमानगढ़ में ही है। गंगानगर हर चौराहे पे रास्ता छोड़ा हुआ है, दिल्ली छोड़ा हुआ है, बम्बई छोड़ा हुआ है, मैंने हर जगह देखा है रास्ता छोड़ा हुआ है, सिर्फ हनुमानगढ़ में रास्ता नहीं छोड़ा हुआ। इसके लिए प्रशासन कभी ध्यान ही नहीं देता। दुकानदार हनुमान प्रसाद वर्मा ने बताया कि कट नहीं होने के कारण वाहन चालकों को 1 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। बताया गया कि दुकानों के पास नो पार्किंग का बोर्ड लगा होने के बावजूद लोग अपने वाहनों को दुकानों के आगे ही खड़ा कर देते हैं। सुबह से शाम तक दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इस बात को लेकर वाहन चालकों के साथ आए दिन कहासुनी भी होती है। उन्होंने सब्जी मंडी के पास डिवाइडर के बीच बने कट में रखवाए गए बैरिकेड्स हटवाने, यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने, नो पार्किंग में वाहन खड़ा न करने के लिए वाहन चालकों को पाबंद करने की मांग की। समस्या आ रही है यहाँ पर, कारण पता है ये सामने जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं इनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है। हम लोग काफी दूर से 1 किलोमीटर दूर से राउंड होकर अपनी दुकानों में आ रहे हैं। अगर ये ट्रैफिक के ये नियम के अनुसार अगर ये हटा दिए जाएं तो आगे पीछे साधन दोनों तरफ से चलेंगे और दुकानदारों को भी प्रभावित हो रहा है। दुकानें भी काफी, दुकानों पर असर पड़ रहा है, ग्राहक घूम के आते नहीं काफी टाइम तक। वहीं यातायात प्रभारी एसआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि सतीपुरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कारण शहर पर यातायात का दबाव बढ़ा है, इस कारण अव्यवस्था हुई है, उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। अव्यवस्था में सुधार के लिए एसपी की ओर से रिजर्व पुलिस लाइन से 20 होमगार्ड जवान शहर में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर चालान की कार्रवाई की जाती है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि नो पार्किंग में वाहन खड़ा न करें। सतीपुरा ओवरब्रिज बनने के कारण थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पुलिस लाइन से श्रीमान साहब ने पहले 10 आदमी और गाड़ी के लगवाए हैं, फिर 10 आदमी फिर और दे दिए हैं दिवाली के त्यौहार को देखते हुए। और कुछ यहाँ यातायात पुलिस में है, कुछ मांग की भी है, अगर आ जाते हैं तो मातुल व्यवस्था हो जाएगी। नहीं तो पानी के बिलों की बकाया राशि व अवैध जल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का अभियान लगातार जारी है। विभाग की ओर से अवैध जल कनेक्शन के साथ उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं जिन्होंने इस अभियान के दौरान दिए गए नोटिस के बाद भी भारी भरकम बिल राशि जमा नहीं करवाई। बुधवार को पीएचईडी की टीम ने जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 वाल्मीकि चौक बस डिपो के पास एरिया में अभियान चलाकर ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने बकाया बिल राशि नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं करवाई, उनके पानी के कनेक्शन काटे गए। पीएचईडी के सहायक अभियंता दीपक गोदारा ने बताया कि विभाग की ओर से बकाया बिलों की वसूली व अवैध कनेक्शन के खिलाफ 5 अक्टूबर से अभियान चलाया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के पानी के बिलों की राशि बकाया है, उन्हें नोटिस देकर राशि जमा करवाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। रोजाना पानी के अवैध कनेक्शनों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अवैध कनेक्शन करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जा रहा है, साथ ही कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 17,000 कनेक्शन ऐसे हैं जिनकी बिलों की राशि बकाया है। करीब 7 करोड़ के आसपास का बकाया वसूली पड़ा है। उपभोक्ताओं ने पिछले 15-20 सालों से पानी की बिलों की राशि जमा नहीं करवाई। पहले उन उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है जिनकी बिल की राशि 10,000 से अधिक है, उन्हें प्राथमिकता में लेते हुए नोटिस दिए जा रहे हैं और बकाया वसूली भी हो रही है। जलदाय विभाग का अभी वर्तमान में, जैसा कि पहले भी बताया था, इलीगल कनेक्शन और बकाया वसूली का अभियान चल रहा है। उसके तहत हम बकाया लोगों को बता रहे हैं कि आपके इतना बकाया, इतने टाइम से बकाया, उनको भरवाने का निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना बकाया जल्द से जल्द भरवाएं। नोटिस दिए जा रहे हैं और अभियान कंटिन्यू 5 तारीख के बाद से लगातार चल रहा है। पर डे हम इलीगल कनेक्शन का सर्वे कर उनको छांट रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं। इलीगल कनेक्शन काटने का चल रहा है। बकाया वसूली जो है, काफ़ी शहर में काफ़ी बकाया वसूली पड़ी थी, करीब 7 करोड़ के आसपास बकाया पानी के बिलों का चल रहा था, जो लोगों ने पिछले 15-20 सालों से नहीं भरे हैं। दिनांक 23/10/2024 को राजेश कुमार मोर्सी की दुकान पर, जो शॉप नंबर 9 है वाल्मीकि चौक के पास, उनका बकाया चल रहा था 28,000 रुपये और इनको नोटिस दिए हुए आज लगभग 15 दिन के करीब हो गए हैं और इन्होंने इनको 3 दिन का टाइम दिया। इनका संतोषजनक कोई अब जवाब नहीं हुआ। इस कारण आज दिनांक को इनका जल समय विच्छेद कर रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया चालू है। जंक्शन थाना पुलिस ने 25 किलो 175 ग्राम पोस्त बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है।
पकड़ा गया मूलतः सूरतगढ़ निवासी युवक सुरेशिया में मकान किराए पर लेकर रहता है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि जीरो टॉलरेंस अभियान की निरंतरता में थाना के एसआई गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मंगलवार देर शाम को गश्त के दौरान न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए वरुण कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार ब्राह्मण को 25 किलो 175 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। वरुण कुमार को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई लाल बहादुर चंद कर रहे हैं। नोहर सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीद का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष धर्मपाल ढील, तहसीलदार भार्गवी संधू, भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर राजेंद्र सिहाग आदि ने किसान प्रहलाद को माला पहनाकर उसकी मूंग तुलवाई। इस मौके पर समिति अध्यक्ष धर्मपाल ढील ने बताया कि आज विधिवत रूप से मूंग की खरीद शुरू की गई है। जल्द ही मूंगफली की खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए क्रय विक्रय समिति कटिबद्ध है। तहसीलदार भार्गवी संधू ने बताया कि मंडी में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। इस मौके पर समिति के व्यवस्थापक विद्या कुमारी ने बताया कि मूंग का समर्थन मूल्य दर 8,682 रुपये प्रति क्विंटल है तथा एक किसान द्वारा अधिकतम 25 क्विंटल की खरीदी की जाएगी। मूंग का जो है वो तो 8682 रुपये रह रहे हैं और मूंगफली का जो है 683 रुपये रह रहे हैं और मूंग जो है प्रति बीघा 2 कुंटल मानो आप 2.3 है, इतने तो लेगा और मूंगफली है ये 5 कुंटल। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गुरुवार से जंक्शन केंद्र पर मूंग की खरीद शुरू होगी। राजफेड की ओर से मूंग की खरीद जंक्शन में रिको के प्लांट में की जाएगी। अगले दिन शुक्रवार को टाउन में मूंग की खरीद शुरू होगी। मूंग की खरीद के लिए किसानों को टोकन जारी किए गए हैं। अभी तक मूंग खरीद के लिए दोनों केंद्रों पर 2-2 टोकन जारी किए गए हैं। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति प्रभारी सुभाष शोराण ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से गुरुवार से जंक्शन केंद्र पर मूंग की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। क्रय विक्रय द्वारा कल दिनांक 24 को खरीद शुरू कर दी जाएगी जंक्शन सेंटर पर और जिन काश्तकारों का मूंग सिलेक्ट हुआ है और जिन कपास की है राजफेड जो नॉर्म्स आए उसके हिसाब से वो कल परचेज शुरू कर दी जाएगी। कल सुबह 11 बजे क्या नॉर्म्स आएंगे जंक्शन के केंद्र पर। इसमें जो नमी वगैरह 12% होनी चाहिए और जो सिकड़े हुए दाने हैं या और कोई दाने हैं वो 3% होने चाहिए और दूसरे जो अदर ग्रेन्स है वो भी 3-4% होनी चाहिए। इससे ज्यादा या कोई मान लो जैसे कोई चमक नहीं है और नहीं है तो उसकी खरीद किया जाना संभव नहीं है राजफेड के नॉर्म्स के अनुसार। कितने केंद्र बनाए हैं टाउन में? एक टाउन में और एक जंक्शन में। क्या व्यवस्था करी है? जंक्शन के अंदर सारी व्यवस्था कर ली गई है खरीद की। जो हमारा रिको का प्लांट है उसमें खरीद की जाएगी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से आयोजित अंतर महाविद्यालय फुटबॉल महिला प्रतियोगिता 2024-25 का उद्घाटन बुधवार को विधिवत रूप से हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी व भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर राजेंद्र सिहाग मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय कर फुटबॉल को किक लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। वक्ताओं ने कहा कि हमें खेल को प्रतिस्पर्धा की भावना से खेलना चाहिए। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो टीम हारी है वह उससे प्रेरणा लेते हुए भविष्य में और बेहतर करने का प्रयास करे। वक्ताओं ने खिलाड़ियों से सद्भाव रखकर खेलने की बात कही। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह मनपुरिया ने सभी का आभार जताया और कहा कि महाविद्यालय भी इस प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर उत्साह है और निष्पक्ष रूप से प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। इससे पूर्व पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया जा चुका है। आज महाविद्यालय में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज गर्ल्स की जो फुटबॉल प्रतियोगिता है उसका प्रारंभ हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि सोहन जी ढील और विशिष्ट अतिथि राजेंद्र जी और ईओ नगर पालिका नोहर और इसमें लगभग 12 टीमें भाग ली। दीपावली पर्व के मद्देनजर आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के आदेशानुसार व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिले में 7 अक्टूबर से खाद्य निरीक्षण एवं नमूनीकरण का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में अब तक कुल 104 खाद्य नमूने लिए गए हैं। अभियान के तहत विभाग की ओर से दूध के 6, मावा के 6, मिठाई के 50 और घी और तिल के 28 नमूनों के अलावा 13 अन्य नमूने खाद्य सामग्री के शामिल हैं।
इन नमूनों में से 35 की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 6 सैंपल अमानक पाए गए हैं, 1 सैंपल अनसेफ जबकि 5 सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। अभियान के दौरान खराब हो चुकी 7 क्विंटल मिठाई नष्ट करवाई गई। इसके अलावा खराब हुआ 400 लीटर घी भी नष्ट करवाया गया। 135 लीटर घी सीज किया गया है। इसका नमूना लेकर बीकानेर लैब में भेजा गया है। नमूने की रिपोर्ट प्राप्त के आधार पर विभाग की ओर से आगामी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश गर्ग ने जिले के खाद्य व्यवसायियों से अपील की कि फूड लाइसेंस अवश्य रूप से प्राप्त करें। दुकान के काउंटर के आसपास इस लाइसेंस को प्रदर्शित करें ताकि निरीक्षण के समय किसी तरह की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान पर साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया। 7 नवंबर से खाद्य निरीक्षण एवं नमूनीकरण का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है दीपावली पर्व को देखते हुए। इस अभियान में अभी तक आज दिनांक तक कुल 104 खाद्य नमूने लिए। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा जिले के समस्त खाद्य व्यवसायी से कि आजकल फ्रॉड कॉल या इस तरह से कई लोग डम्मी विभाग के नाम पे दुकानदारों को धमकाने का या उनको अनावश्यक परेशान करने का काम करते हैं। तो ऐसी कोई भी कॉल विभाग के द्वारा किसी भी खाद्य व्यवसायी को नहीं की जाती है कि आपकी कोई शिकायत है। अगर कोई शिकायत होती है तो हम लोग या विभाग की टीम स्वयं जाकर निरीक्षण करती है। फोन पे किसी भी तरह से किसी भी खाद्य व्यवसायी को ना तो कोई सूचना दी जाती है कि आपकी शिकायत आई है और ना ही किसी तरह से उनको डराया धमकाया या कोई भी कार्रवाई की जाती है। नोहर कृषि महाविद्यालय के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत विद्यार्थी पिछले 7 दिन से धरने पर है, जबकि 3 दिन से भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल के तीसरे दिन मनोज सिहाग नामक छात्र की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस की ओर से मनोज को अस्पताल भर्ती करवाया गया है। सातवां दिन है। साथ ही मनोज की आज तबीयत बिगड़ चुकी है तो पुलिस मुख्य मांग है हमारी नोडल अधिकारी की। नोडल अधिकारी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। नोडल अधिकारी हमारा कृषि विभाग से जो हमारी सभी समस्याओं और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।